तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि महेश और लीलावती का बच्चा फाइनली 15 साल बाद पैदा हुआ, जो 9 महीने तक ज़िंदा रहा पहली बार। वरना हर बार उनकी कोई भी संतान पैदा होती थी और पैदा होते ही वो मर जाती थी। चौंकाने वाली बात आपने ये सुनी थी कहानी के अंत में, जो कि पहले एपिसोड में थी। आप चाहें तो सुन लें पहले या बाद में भी सुन सकते हैं। मज़ा आपको हर एपिसोड में ही आएगा, कोई बात नहीं। पिछले एपिसोड में 9 साल का बच्चा कमरे में अकेला लेटा था। तभी उनके माँ बाप उस कमरे में आए और आपस में बातें कर रहे थे। सबसे पहले उनकी पत्नी बोलती है, अजी हमारा बेटा जब से पैदा हुआ है एक बार भी नहीं रोया। तब उसका पति बोलता है, अरे भगवान, ये तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं रोया तो ये तो अच्छी बात है। कौन से माँ बाप आखिर चाहते हैं कि उसके संतान रोए, और हमारा बच्चा अनोखा है, आज तक नहीं रोया। लेकिन हमारा बेटा आज तक हंसा भी तो नहीं। अरे तुम बेफजूल में फालतू में परेशान हुआ करती हो। धीरे धीरे बड़ा होगा, चीज़ें समझेगा, हंसेगा भी, रोएगा भी, बोलेगा भी। नहीं, मुझे लगता है एक बार हमें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले कि उसका पति कुछ बोल पाता, उनका 9 साल का बेटा, 9 महीने का बेटा जो कि लेटा हुआ था, वो खुद बोल पड़ा। डॉक्टर के पास ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है माँ। ये सुनकर उस 9 महीने के बच्चे के माँ बाप के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जो बच्चा आज तक ना कभी हंसा था, ना रोया था, और ना ही उसको कुछ भी बोलना सिखाया गया था, वो अचानक 9 महीने बाद इतना क्लियर बोल रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर कैसे हो गया। माँ दौड़ते हुए उस बच्चे के पास गई और उस बच्चे को गोद में उठा लिया। माँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माँ, तुम रो क्यों रही हो? मैं बोल रहा हूँ, अब इस बात से भी तुम्हें प्रॉब्लम है। ये सुनकर माँ फिर से चौंक गई और उस बच्चे को गोद से उतार कर फिर से बेड पे रख दिया। तभी उसका पति बोला, अरे तुम परेशान मत हो, हमारा बेटा बोल तो रहा है। दोस्तों, परेशान तो उसका पति भी हो रहा था, पर वो अपने डर को अंदर छुपाए हुए था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे कुछ अंदाज़ा था कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उसे डर इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि सिर्फ उसी को पता था कि ये बच्चा कैसे पैदा हुआ है। वो सबसे पहले तांत्रिक के पास गया था, उसने कुछ दिया, वो पिलाया उसने बीवी को और ख़ुद भी पिया, और उस तंत्र के ज़रिए ही वो बच्चा पैदा हुआ था। तो उसे लगा शायद उन चमत्कारी बाबा का ही कुछ हाथ है इसमें। खैर, वो धीरे से अपने बेटे के पास गया। बेटा, तुम कौन हो? मैं आपका बेटा हूँ पापा। और माँ फालतू में रो रही है। हाँ बेटा, तू अचानक इतनी कम उम्र में बोलने लगा ना, इसी वजह से थोड़ा सा चौंक गई है। वैसे तूने ये सब बोलना कहाँ से सीखा? क्या पापा, जो भी मेरे पास आता है दिन भर बोलता ही तो रहता है मेरे आसपास। मैं बोल नहीं रहा था तो सब कुछ मेरे दिमाग में आसानी से चला गया, बस इतनी सी बात है। अब मैं बोल रहा हूँ तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपका बेटा अलग है। लेकिन बेटा, बस पापा, ज़्यादा मत बोलिए वरना माँ घबरा जाएगी। बेटा तो इस तरीके से बोलेगा तो माँ तो घबराएगी ही ना। माँ क्या, मैं भी और मेरे भी बाप घबरा जाएंगे इस तरह से। ऐसी घटनाएं किसी के साथ नहीं हुई। बहुत कुछ ज़िंदगी में पहली बार होता है पापा, परेशान मत हो। जाओ मेरी दूध की बोतल लेके आओ। आए, मेरी दूध की बोतल लेके आओ, मुझे भूख लगी है। और बच्चों की तरह मैं रो तो नहीं सकता ना। तभी उसकी माँ दौड़ कर जाती है और दूध की बोतल उठाकर ले आती है और उस बच्चे के मुंह में डरते हुए वो बोतल लगा देती है। बच्चा एक घूंट में ही सारा दूध पी जाता है। ये देखकर उसके माँ बाप चौंक जाते हैं, लेकिन उसके पापा इशारा करते हैं उसकी माँ को
कि ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करे, वरना बच्चा डर सकता है। ठीक है, आप जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूँगी। तभी उसके पापा ने कहा, ठीक है, तुम इस बच्चे के साथ रहो, मैं ज़रा थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? बस आता हूँ थोड़ी देर में, इसका बच्चे का ख्याल रखना। ठीक है, आप जाइए। दोस्तों, महेश यानी कि उस बच्चे का पिता अपनी कार स्टार्ट करता है और सीधा उसी तांत्रिक के पास चला जाता है। आओ आओ बच्चा आओ, मेरी सेवा करने आए हो? हाँ हाँ, वो तो है ही, लेकिन एक और बात मुझे बतानी है। तभी तांत्रिक ने कहा, सबसे पहले तुम हल्की और गहरी सांस लो 3 बार। महेश ने ऐसा ही किया। अब अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दो। महेश ने ठीक वैसा ही किया। अब तांत्रिक ने बोलना स्टार्ट किया, देखो महेश, मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तुम्हारा बच्चा एबनॉर्मल पैदा हुआ है ना? वो पैदा होने के 2 महीने बाद ही चलने लगा था, चलने क्या दौड़ने लगा था। हाँ 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 बाबा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? बाबा मत बोलो, मुझे पता है तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन अब तुम इस वजह से आए हो क्योंकि अब उसने बोलना चालू कर दिया है। और बोलना हर बच्चा धीरे धीरे चालू करता है, लेकिन तुम्हारा बच्चा जैसे मानो सब कुछ सीख के ही आया हो, है ना? हाँ बाबा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे माफ़ कर देना, मैंने आप पे भरोसा नहीं किया था, पर अब मुझे तंत्र पे भरोसा होने लगा है। देखो, भरोसा करना या ना करने से कुछ नहीं होता, जो घटित होना है वो तो होगा ही। तुम्हारे मानने या किसी के ना मानने से नहीं होता। तुम नहीं मानोगे तो क्या सूर्य नहीं उगेगा? तुम मानते हो कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं बैठा हूँ। तुम मानते हो कि हवा ठंडी होती है, इस वजह से ठंडी नहीं है। जो होता है वो होता है। हाँ, तंत्र का नाम खराब हुआ है कुछ अनभिज्ञ लोगों की वजह से, जो थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर सीख लेते हैं और लोगों को अपनी चमत्कारी शक्तियाँ दिखाकर पैसा ऐंठने लगते हैं और अपना अहंकार सिद्ध करने लगते हैं। बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा, इसी वजह से दुनिया खराब हो गई है, वरना हमारा भारत तो अध्यात्म और तंत्र का ज्ञाता ही था कभी। खैर, इस बारे में बाद में बात करेंगे। महेश, तुम अभी जाओ, अभी तो शुरुआत है। तुम्हारा बच्चा पूरी ज़िंदगी में जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, ऐसी ऐसी हरकतें करेगा जो बाकी दुनिया से अलग होंगी। अलग बिल्कुल नहीं होंगी, अलग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो उम्र से बहुत पहले चीज़ें करने लगेगा। लेकिन ऐसा क्यों बाबा जी? ये सब कुछ उसके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन मुझे पता है, हो सकता है कि तुम विश्वास ना करो, क्योंकि उस तरह का तुम्हारा दिमाग नहीं है तुरंत विश्वास करने लेने वाला, जब तक प्रैक्टिकली हर चीज़ देख ना लो। तो जाओ, जो कुछ भी हो उससे घबराना मत। तुम्हारा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, बस उम्र से पहले सारी चीज़ें कर रहा है। और वो पिछले जन्म में क्या था, क्या क्या हरकतें करेगा आगे, वो सब कुछ तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारा बेटा खुद तुम्हें पिछले जन्म के बारे में बता देगा, और सिर्फ बताएगा ही नहीं बल्कि दिखा देगा। यहाँ तक कि वो तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी दोनों का पिछला जन्म दिखा देगा। वो तुम्हारी ज़िंदगी में क्यों पैदा हुआ, तुम्हारी ही ज़िंदगी में क्यों पैदा हुआ, तुम्हारी ही बीवी की गोद में क्यों वो बच्चा आया, वो सब कुछ क्लियर कर देगा। लेकिन बाबा अभी बता दो ना, आप ही बता दो। नहीं, बताने से कोई चीज़ वो सिर्फ बताने लायक ही रह जाती है। जब खुद अनुभव करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए भी, तुम्हारी पत्नी के लिए भी और तुम्हारे बेटे के लिए भी। बस एक बात का ख्याल रखना,
तुम्हारे बच्चे को कोई गुस्सा ना दिलाए, वरना तबाह कर देगा। वो कुछ करेगा नहीं, वो गुस्से से किसी की तरफ देख भी लेगा तो अंदर से वो बर्बाद हो जाएगा, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, मनोवैज्ञानिक रूप से भी, हर तरीके से बर्बाद हो जाएगा वो। अगर किसी को अगर तुम्हारे बच्चे ने घूर कर देख भी लिया तो। महेश को डर भी लग रहा था और थोड़ा उसका अहंकार भी पोषित हो रहा था कि मेरा बेटा ऐसा है, ऐसा किसी का नहीं है। और खैर बाबा ने उससे बोल दिया था कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इतना विश्वास भी अब हो ही चुका था तो अब वो थोड़ा रिलैक्स हो चुका था। महेश अब तुम जाओ, कोई परेशानी हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जाओ। तो दोस्तों, महेश उस तांत्रिक बाबा को 51,000 रुपये देकर वहाँ से चला जाता है। तो वो तांत्रिक भी खुशी खुशी उसकी पैसे स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो पैसे देने में उसे खुशी हो रही थी, ना कि वो पैसा देने में उसके अंदर अहंकार था। अगर ज़रा सा भी अहंकार होता तो वो तांत्रिक बाबा उस पैसे को वहीं जला देता, ना वो उसका रहता ना ही महेश का। खैर महेश अपने घर पहुंचता है और तभी उसे याद आया कि मैंने अपने बच्चे का नाम तो रखा ही नहीं। तभी वो उल्टे पाँव फिर से भागने लगता है तांत्रिक की तरफ। पर जैसे ही वो अपनी कार में बैठता है, कार स्टार्ट करने वाला ही होता है, तभी कहीं से एक आकाशवाणी होती है, हल्की सी, सिर्फ उसको सुनाई देती है कान में, अनिरुद्ध नाम रख दो उसका। महेश बहुत ज़ोरों से चौंक जाता है, पर कार से उतर जाता है। कार से उतरते ही बड़ी खुशी से ही अपने घर के अंदर एंटर करता है, सोचता है मैं अपने बेटे का नाम अनिरुद्ध रखूँगा। पर जैसे ही वो अंदर जाता है, वो देखता है कि उसके 9 महीने के बेटे ने आंगन में किसी 45 साल के आदमी को गर्दन से पकड़कर आसमान की तरफ उठा रखा है, और उसकी माँ अपने मुंह पर हाथ रखे हुए वहीं पर खड़ी है, बहुत ज़्यादा डरी हुई। अब आगे क्या होगा जानेंगे द कर्स्ड चाइल्ड के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको हमारे चैनल की कहानियाँ अच्छी लगती हैं और लगातार सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फिर देखना या ना देखना वो आपकी ऊपर डिपेंड करता है, और कब देखना है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।